क्या गर्भवती महिला में डायबिटीज़ होने की संभावना क्या रहती है? अगर होती है तो क्या वो इन फ्यूचर में भी वो डायबिटीज़ जैसी कंडीशन क्रिएट होती है? आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ समाज में कुछ मूलभूत परिवर्तन, चाइल्ड एजुकेशन बढ़ने के साथ लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ गई है। पहले जो 18, 20, 22 साल में गर्ल्स की शादी हो जाती थी, बेटियों की शादी हो जाती थी, आजकल वो चीज 25 से 30, 30 से 35 साल में करके शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शादी हो रही है। और शादी होने के बाद भी वो चाहते हैं कि हम लोग सेटल हों। 2 से 3 साल बच्चों के लिए कंसीव करने के लिए वो प्लान करते हैं। अक्सर करके प्रेगनेंसी की जो एवरेज एज है वो 10 से 20 साल पहले से काफी बढ़ रही है। तो ऐसे में एक विशेष प्रकार की डायबिटीज, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, काफी आम तौर पे आजकल प्रेगनेंसीज में मेरे जो गायनिकोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं वो देखते हैं और अक्सर करके मदद मांगते हैं। तो ये देखी गई है। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी बात होती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज होती है तो बहुत ज़्यादा दवाइयों का विकल्प नहीं होता और हम लोगों को वहाँ पे इंसुलिन देना पड़ता है, और प्रेगनेंसी की जटिलताएं भी उससे काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती हैं। और प्रेगनेंसी अच्छे से जब हो भी जाती है तो उसके बाद भी महिला को गेस्टेशनल डायबिटीज होने के बाद अगले 5 साल में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी मात्रा में बढ़ जाता है। एक शोध के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जिन महिलाओं को गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान हुई है, तो आने वाले 5 सालों में 50% महिला, यानी हर 2 में से 1 महिला को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, यदि उन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं किए हैं, लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे परिवर्तन नहीं किए हैं जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज को रोका जा सके। तो काफी ज्यादा संभावना होती है तो डायबिटीज। जो गर्भवती महिला है उनके बच्चे में भी क्या वो चीजें आ सकती हैं, या उससे कुछ और परेशानियां आ सकती हैं, या डायबिटीज हो सकती है? जब प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज होती है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है। ये गुंजाइश जो बच्चे ने जन्म नहीं लिया है उसमें भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस की गुंजाइश, जैसे कंजेनिटल मालफॉर्मेशन यानी जन्मजात रोग जो होते हैं उनकी गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। बच्चे के प्रीटर्म होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बच्चे के जो अंग होते हैं वो प्रीमेच्योर होने की गुंजाइश बढ़ती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होने की गुंजाइश बच्चे में बढ़ जाती है। माँ को तो खतरा होता ही है, क्योंकि प्रीटर्म लेबर, ओलिगोहेड्रेमनियोस, ऐसे कई प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो माँ के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। जनरली लोगों को इस चीज के बारे में काफी भ्रांतियां हैं, तो आप इस चीज में क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि मधुमेह को लेके लोगों के मन में काफी सारी भ्रांतियां हैं, और आज के युग में जो एक सोशल मीडिया का युग है, इसमें ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस चीज को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ज्यादा भ्रांतियां फैला के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी चुप्पी हमारे अपने लोगों के लिए, हमने समय रहते उनको सही जानकारी दी। हम लोग आपस में ही बहुत चीजों को डिस्कस करते रहे। हम लोगों ने लोगों को जानकार बनाने के लिए उपयुक्त प्रयास नहीं किए। इस वजह से हमारी मेडिकल जानकारी लोगों के जहन में काफी कम है और वो भ्रांतियों का शिकार हो गए। तो आप सब लोगों को, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जीवन शैली में से हफ्ते में 1 घंटा डिवोट करें, सोशल मीडिया से अपने अपने मरीजों तक पहुंचे और सही जानकारी को प्रचार और प्रसारित करें। जैसा काम आप कर रहे हो वैसा काम मैं अपने और भी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि वो लोग भी इस काम को करें और अपने मरीजों से संवाद करें। समाज में जो लोग नहीं भी जानते हैं उन लोगों के बारे में भी हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को फैलाएं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि एक डॉक्टर के नाते आपका कर्तव्य
केवल मरीज को दवाई गोली देना ही नहीं है, बल्कि आपको प्रिवेंटिव और प्रमोटिव डोमेन पे भी काम करना है। प्रिवेंटिव यानी कि बीमारी किसी को नहीं है और आगे भी ना हो, इसको प्रिवेंटिव डोमेन कहते हैं। प्रमोटिव यानी कोई आज हेल्दी है और हम उसको और हेल्दी करना चाहते हैं। आज वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, केवल गोली खा रहा 3 प्रकार की, तो एक्सरसाइज करके उसकी गोलियां कम करना, इसको प्रमोटिव हेल्थ केयर कहते हैं। कोई आदमी मोटा है, उसको बीमारी होने की संभावना है, तो क्यों ना उसका मोटापा कम करके उसकी बीमार होने की संभावना को कम किया जाए, प्रमोटिव हेल्थ केयर कहते हैं। पैलिएटिव हेल्थ केयर कि जहां हमें मालूम है कि कोई बीमारी बहुत एडवांस है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है या स्टेज 4 कैंसर है, जिसका पूर्णतः इलाज नहीं हो सकता, तो उसको हम एक ड्यू रिस्पेक्ट वाली केयर दें ताकि तकलीफ कम हो। तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड पैलिएटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव केयर भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। इसको हमें आगे भी प्रैक्टिस करना होगा। इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना होगा कि कैसे हम अपने दोस्तों का, अपने प्रियजनों का, अपने देशवासियों का ख्याल रखें कि वो बीमार होने से बचें। यदि आज बीमार नहीं है तो आने वाले 10 साल बाद बीमार होने से बचें, और बाई चांस वो किसी बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित है तो कैसे हम उनका हाथ थाम के उनकी मदद करें और उनको एक एप्रोप्रिएट कंपैशनेट केयर दिलाएं कि उनको ऐसा महसूस हो कि हम सब लोग साथ हैं और हमारी केयर करने वाला कोई आसपास है। ऐसा जब हम लोग करते हैं तो हम अपने आसपास एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान को एक हेल्थ केयर हब बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और ऐसे काम को आप कंटिन्यू करें और लोगों को प्रेरित करें। आप एक बहुत अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सर, और आगे हम इसी तरीके से और भी एपिसोड लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।